नमस्कार, मैं एसके राजीव। आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 स्कोप, आपका अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल। दरअसल में मित्रों, आज हम जिस खबर की चर्चा कर रहे हैं, इस खबर को लेकर न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में एक खास समुदाय के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। दरअसल में आप तांती कहिए, ततवा कहिए, पान कहिए, जुल्हा कहिए, ये तमाम एक ही समुदाय के लोग हैं जिनको कि पान कहा जाता है। और 1970 में जो आपको हम दिखाएंगे अभी, कि आप देखिए कि लोकसभा की ज्वाइंट कमेटी ने एक अमेंडमेंट बिल, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर्स अमेंडमेंट बिल 1967 में पास किया था। और ये उसकी एक कॉपी है। देखिए इसमें 17/1/70 को विधिवत ये बिल जो है वो पास हुआ था। अमेंडमेंट बिल लोकसभा सचिवालय ने विधिवत इसको अपने साइट पर लोड किया। और देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इसमें कितने लोग जो हैं वो उस समय श्री अनिल कुमार चंदा चेयरपर्सन थे उस समय के, और उसमें जो है वो लगभग 33 लोग उस कमेटी में जो है वो मेंबर हुआ करते थे उस समय, और जिसमें कि 22 लोकसभा के थे और लगभग 11 जो है वो राज्यसभा से थे। और इसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल के 4 सदस्य हुआ करते थे। और एक बिल पास किया गया था जिसमें कि ताती, ततवा, इन तमाम जाति के लोगों को जो है वो शेड्यूल कास्ट में शामिल किया गया था, यानी कि अनुसूचित जाति में शामिल किया गया था। और ये लोग उस समय से भारत में अनुसूचित जाति का लाभ ले रहे थे। और देखिए इसमें पूरा डिटेल दिया है कि इसमें लिखा है कि श्री छेदीलाल साथी, अध्यक्ष महोदय तथा सदस्यगण, हम यहाँ पर आदिवासी संघ उत्तर प्रदेश की तरफ से आपके सामने कुछ तथ्य रखने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिसमें कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को की जो आप नई सूची बना रहे हैं उसको बनाने में आपको सहूलियत हो सकेगी। हम आपकी इसमें कुछ सहायता कर सकेंगे। फिर देखिए गोंड जाति को भी इसमें शामिल किया गया है। और उसके बाद हम फिर आपको इसकी एक दूसरी कॉपी दिखाते हैं, जिसमें कि देखिए इसमें जो इसका जो तांती, यहाँ पर देखिए साफ लिखा हुआ है तांती। तो इसमें देखिए जो तमाम जो जातियां हैं जिसको कि शामिल किया गया था अनुसूचित जाति में, उसमें मेहतर, दुसाध, ये तमाम लोग थे। और देखिए इसी में जो है वो पांती को, इसका जो 35 नंबर का जो पैराग्राफ है, इसमें लिखा है पान, सवासी, तांती, ततवा, इनको जो है वो पार्ट 3 ये बिहार का है कि बिहार की इन जातियों को जो है वो अनुसूचित जाति में शामिल किया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर थी उस समय। और उसके बाद से जो पान ताती समुदाय के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से शेड्यूल कास्ट में शामिल हो गए थे, और अनुसूचित जाति के तहत जो है वो उनको आरक्षण जो है वो मिल रहा था। और दूसरा 153, उसी में जो अमेंडमेंट में जो 153 नंबर पेज है, उसमें भी आप जा कर के देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे साफ लिखा हुआ है इसमें कि किस तरीके से जो है वो इन तमाम जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है। अब देखिए बड़ा दिलचस्प है कि एक तरफ जब आप 1967 में इसको शामिल करते हैं, और उसके बाद जो है वो फिर अचानक से सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है, और उस फैसले में कहा जाता है कि पान, ततवा, ताती, ये जो जातियां हैं ये बिहार में अनुसूचित जातियों में अब शामिल नहीं रहेंगे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकार भी विधिवत अपना आदेश जो है वो जारी करती है, और इन तमाम जातियों को ईबीसी में जो है वो शामिल कर दिया जाता है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में, जो कि ओबीसी से नीचे होता है। तो इसको लेकर के पूरे बिहार में जो पान समुदाय के लोग हैं, जो ताती समुदाय के लोग हैं, जो ततवा समुदाय के लोग हैं, जो खुद को एक ही मानते हैं, उन लोगों ने ज़बरदस्त विरोध किया और सरकार के पास उन लोगों ने एक अपील की। क्योंकि चूंकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सिर्फ और सिर्फ एकमात्र अधिकार जो है वो देश के प्रधानमंत्री मोदी के पास रह जाता है कि प्रधानमंत्री अगर चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट सकते हैं। लेकिन जो ये समुदाय है इसका कोई बड़ा नेता नहीं है नेशन वाइड, बिहार में भी कोई बड़ा नेता नहीं है,
हालांकि ये लोग तमाम बीजेपी को भी सपोर्ट करते हैं, जेडीयू को भी सपोर्ट करते हैं, आरजेडी को भी करते हैं, कांग्रेस को भी सपोर्ट करते हैं। और इसके जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं आईपी गुप्ता, वो नित्यानंद राय से जो गृह राज्य मंत्री हैं उनसे जाकर के वो मिले थे और गृह राज्य मंत्री ने उनको आश्वासन दिया था कि निश्चित तौर पर लोकसभा में इनकी बातों को उठाया जाएगा। लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट के, बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप इन तमाम जातियों को अनुसूचित जाति से हटा करके और इनको ओबीसी ईबीसी में शामिल कर दिया। देखिए यहाँ जो सबसे बड़ा पेच फंस रहा है वो ये है कि इस समुदाय के लोग, खास करके जो छात्र हैं इस समुदाय के, उन्होंने जो परीक्षा में फॉर्म भरा था उसमें उन्होंने कॉलम में शेड्यूल कास्ट डाला था। अब जो परीक्षा ये लोग देंगे तो निश्चित तौर पर फॉर्म में चूंकि शेड्यूल कास्ट भरा है, लेकिन इनको जो लाभ है वो ईबीसी का लाभ मिलेगा, यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का लाभ मिलेगा। हालांकि इन मुद्दों को लेकर के ये लोग आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, संगठित खुद को होने की बात कर रहे हैं और बिहार में लगभग इनकी आबादी 40 से 50 लाख के करीब है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। बेगूसराय में भी समुदाय की बैठक हुई है, पटना में भी 27 तारीख को यहाँ पर एक बड़ी बैठक होनी है जिसमें कि ये लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन जो इस जाति में जो छात्र हैं उनके लिए सबसे बड़ी विकट समस्या उत्पन्न हो गई कि आखिर वो करें तो अब क्या करें। अभी बीपीएससी परीक्षा ले रहा है, उसमें बीपीएससी ने अब सीधे तौर पर ईबीसी में इनको डाल दिया है और इन लोगों ने फॉर्म भरा है शेड्यूल कास्ट में, तो आखिर शेड्यूल कास्ट में फॉर्म भरने के बाद फिर ईबीसी में जाना, तो कहीं ना कहीं से इस जाति के तमाम लोगों को ये लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और सरकार, केंद्र सरकार, चूंकि ये बिहार सरकार के बस की बात नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार अगर चाहेंगे तो निश्चित तौर पर केंद्र में उनकी सरकार है, वो नरेंद्र मोदी जी से अपील करके और फिर इसको एससी में शामिल करवा सकते हैं। चूंकि अभी क्रीमी लेयर का जो मुद्दा है वो लगातार हावी हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जब कई सांसद मिले थे प्रधानमंत्री से, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को रद्द किया जाएगा, उस पर केंद्र सरकार विचार करेगी। तो अब जो पान समुदाय के लोग हैं, जो ताती समुदाय के लोग हैं, इनका ये कहना है कि भाई अगर क्रीमी लेयर को लेकर के आप विचार कर सकते हैं तो फिर पान समुदाय के लोगों को लेकर विचार क्यों नहीं कर सकते हैं, जिसकी आबादी बिहार में लगभग 40 से 50 लाख के करीब है। पूरे देश में अगर आप बात करेंगे तो 4% के करीब है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि अगर वाकई में 1964 या 1967 में अगर इसको शामिल किया गया तो फिर ऐसी क्या स्थिति आप पड़ी कि इनको जो है वो वहाँ से हटा करके जो है वो ईबीसी में ले आया गया है। तो निश्चित तौर पर हम भी अपील करना चाहेंगे सरकार से कि खास करके माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि अगर वाकई में ये समुदाय अति पिछड़ी जाति में था, और जिस तरह के वीडियो, जिस तरह के फ़ोन मुझे भी आए हैं कि भाई कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इनके पास रहने के लिए घर नहीं है और शेड्यूल कास्ट में इनको अगर रखा जाता है तो इनको सरकार की योजनाओं का लाभ जो है वो मिल पाएगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत जाकर के सरकार इस पर कितना विचार कर पाएगी ये तो माननीय प्रधानमंत्री ही बता पाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और राज्य सरकार के द्वारा ईबीसी में शामिल करने के बाद से लगातार ये पान समुदाय जो है पूरे बिहार में आक्रोशित है। हम आपको उनसे जुड़े हुए, उस समुदाय से जुड़े हुए कुछ बैठकों का भी विजुअल आपको दिखाएंगे। उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आईपी गुप्ता, उनकी भी बाइट को सुनाएंगे और ताकि इन समुदाय के लोगों को इंसाफ आने वाले दिनों में मिल सके। मित्रों, आप हमारे चैनल न्यूज़ 22 स्कोप को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपना कमेंट जरूर लिखिए। मेरा नंबर है 9431288046। अगर आप हमसे सीधे संवाद करना चाहते हैं, सीधे जुड़ना चाहते हैं पान समुदाय के लोग, तो आप हमसे सीधे संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अपने सहयोगी विवेक के साथ इसके राजीव को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 स्कोप। नमस्कार।